तो आपने भी बहुत बार YouTube में सर्च किया होगा कि यार किसी से बात कैसे करें, किसी को कैसे करें अपनी बातों से। और आपने उन ट्रिक्स को यूज भी करके देखा होगा और फिर भी कोई बात नहीं बनी। आप मन ही मन में वीडियोस देखते रहते हो कि यार कैसे बात करें, कैसे अपना जो इंट्रोवर्ट हूं मैं, तो इंट्रोवर्ट सिचुएशन को कैसे दूर करूं, लोगों से घुलना मिलना कैसे चालू करूं। इस टॉपिक पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। यार सभी लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जॉब्स के लिए भी, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो लेकिन फिर भी लैग कर जाते हो। ओके, और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ था कि आप ट्रिक्स और साइकोलॉजी तो बहुत सारी सीख लेते हैं, अपनी बातों को कैसे रखना है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग है। ओके, या आप बोलना सीख जाते हो, आप कैमरे के सामने, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, तो ये एक पब्लिक स्पीकिंग है। लेकिन अगर किसी 1-to-1 में किसी पर्सन के साथ में बात करना, तो अगर मैं इतना अच्छे से बोलूंगा और सामने वाला सिर्फ सुन ही रहा है, तो वो ज्यादा देर तक मेरी बात थोड़ी सुनेगा, उसको भी कुछ काम होगा, उसके भी कुछ अलग इंटरेस्ट होंगे। तो ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये पब्लिक स्पीकिंग है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअल में है क्या चीज। ओके, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि जो आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है, जैसे आप किसी को ये बोलने वाले हो कि कल कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, ये बोलने वाले हो, और आपने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि कल सुबह मिलते हैं, इस तरीके से बोल दिया है ना। अब सामने वालों को ये तो नहीं पता कि उसको सुबह कितने बजे मिलना है, कहां पर मिलना है, तो आपने बोला सुबह अब मिलना है। जस्ट ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब सामने वाला पर्सन जो है उस चीज को आधा समझ पाया, और अगले दिन जब आप मिलने जाते हो तो वो जो है सुबह, हालांकि मॉर्निंग टाइम में ही आता है, लेकिन आप 8 बजे पहुंच जाते हो और वेट कर रहे होते हो कि कब तक आएगा, कब तक जो है अभी निकला या नहीं निकला। तो वो फिर 1 घंटे बाद लेट आता है। तो फिर यहाँ पे आप सोचते हो कि यार मैंने बोला तो उसको सुबह मिलने का, लेकिन वो इतना लेट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज लैक हुई कि आपने प्रॉपर जो आपके माइंड में था कि कल सुबह यहाँ पे इतने बजे मिलना है, ये सारी चीजें आपने जो है क्लियर नहीं की। इस वजह से होता क्या है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ कि आपने प्रॉपर जो आपके माइंड में चल रहा था वो चीज आपने एक्सप्लेन नहीं की, जिसकी वजह से जो चीजें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं लैक हुई हैं। तो कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अपने माइंड में जो चीज चल रही है उस थॉट को वैसे ही सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना, ठीक है, और ये कंफर्म करना कि हाँ वो चीज जो है जैसा हम समझाना चाहते थे वैसे ही सामने वाले तक वो चीज पहुंच चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। तो अगर सामने वाला पर्सन ने जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपन कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एक तरफ से कंफर्म हो गया है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है 2 वे कम्युनिकेशन, ये तो हमने अपनी बात उसको समझा दी सामने वाले को, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीट नहीं होती है। अब सामने वाला पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में समझा या नहीं समझा, और उसके क्या विचार हैं, उसके क्या थॉट्स है, उसको समझना कि वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, उसके जो व्यू हैं वो क्या हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब सामने वाला भी उसी तरीके से उसके जो थॉट्स है, उसकी जो भावनाएं हैं सामने वाला व्यक्त कर रहा होता है, तो क्या उसको हम समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो ये जो है 2 वे कम्युनिकेशन हुआ कि हम अपनी बात समझा भी पा रहे हैं और सामने वाले की बात समझ भी पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है एक प्रॉपर 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब जो हमारे विचार हैं उसको हम आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब अपने विचार जो है सामने वाले के दिमाग में वो विचार डाल रहे हैं जिस तरीके से मतलब हम समझाना चाहते हैं, उस तरीके से सामने वाला अपनी बातों को समझ रहा है और उसकी जो बातें हैं वो भी हम प्रॉपरली समझ पा रहे हैं। दिस इज द मेन कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, अब जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आप किसी शॉप में गए और जो सेल्स पर्सन है, जो शॉपकीपर है, उसने आपको तरह तरह की चीजें आपको बता दी कि मेरी शॉप में ये प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट भी है, तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है। अब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शॉप पर्सन है, शॉपकीपर है, उसको तो ऐसा लग रहा है ना कि वो तो बेस्ट कर रहा है, अपने शॉप में सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, सारी चीजें जो वो जानता है, जो उसके दुकान में अवेलेबल है, वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो
अपनी बातों को तो सामने वाले तक पहुंचा पा रहा है, ठीक है, अपनी बातों को क्लियरली कि उसके पास क्या है, क्या देने की कोशिश कर रहा है, क्या बेचने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है, समझ रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें उसके दिमाग में जो चीजें चल रही थी वो तो उसने समझा दी, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसको उसने समझा क्या? नहीं समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है, वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, कितना वो पेमेंट कर सकता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजें उसने नहीं समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे उसने अपनी जो उसने तैयारी करके रखी थी अपने दुकान में जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए, तो उसने उस चीज की तो तैयारी की, लेकिन कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई? कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्योंकि इतना सब कुछ यदि वो दुकानदार इतना सारे प्रोडक्ट्स यदि बता रहा है तो सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड करके और दूसरी दुकान में चला जाएगा। दूसरी दुकान वाला पर्सन उससे पूछता है कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कि किस यूज के लिए चाहिए, और कितना आप मतलब किस तरीके से जो है उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। उसके अलावा जो है उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास ये प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे एक बॉन्डिंग बनती है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है दो लोगों के बीच में, जहां पे विचारों का आदान प्रदान होता है। अब दूसरे वाला जो शॉपकीपर है वो तो प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर पा रहा है, और सामने वाला जो कस्टमर है उसकी भी सिचुएशन को समझ पा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स, टू वे कम्युनिकेशन स्किल्स हुई कि यहाँ पे हम अपने विचारों को भी समझ रहे हैं और सामने वाले के विचारों और उसकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं, और ट्रांसफर कर रहे हैं हम अपने इमोशंस को, हम अपने विचारों को ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाले तक। सामने वाले के विचारों को भी हम समझ पा रहे हैं और सामने वाले के भावनाओं को भी हम समझ पा रहे हैं। तो ये होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन, कि दो लोगों के बीच में जब आपस में सारी बातें होती हैं और जो विचार और इमोशंस जो है शेयरिंग होते हैं, उसको जो है बोलते हैं रियल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप बताइए कि यदि आप मतलब अच्छी तैयारी करके जाओगे, अच्छी आपने यूट्यूब वीडियो में सर्च की कि इस ट्रिक से आप जो है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप तो अपनी बात रख दोगे, लेकिन सामने वाले की बातों को आप समझ नहीं पाए तो वो कम्युनिकेशन बिल्ड ही नहीं होगा, वो जो एक बॉन्डिंग होती है वो बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप अपनी बात तो रख रहे हो लेकिन सामने वाले को समझ नहीं रहे हो, सामने वाला क्या चाह रहा है, किस वे में चाह रहा है, उसको यदि नहीं समझ पाओगे तो वो कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगा। तो इसी स्किल को आप लैक कर दोगे तो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी किसी भी सिचुएशन में। चाहे आप किसी से कोई डील कर रहे हो, या किसी से आप कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई प्रेजेंटेशन आपके मन में है, या कोई आइडिया है जिसको आप शेयर करने वाले हो, तो सिर्फ अपनी अपनी बात बोलोगे तो वहां पे आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप बोल अच्छा पा रहे हो, आपने तैयारी अच्छी की है, लेकिन एक कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है आपकी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका जो रियल मतलब है वो ये है कि आप प्रॉपरली समझ पाओ सिचुएशन को, और एक जो अपने थॉट्स का जो ट्रांजैक्शन वो जो है कंप्लीट कर पाओ। तो यही इसका कंप्लीट मतलब है। तो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का रियल मतलब आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद और भी चीजें लर्न करेंगे। तब तक के लिए अभी जो है इतना काफी है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।